अंधा तीनों लोक को सुंदर देखे नैन, बहिरा अनहद नाद सुन अति गति पावे चैन। संत सुंदरदास जी कहते हैं, जिसकी सांसारिक दृष्टि नहीं रही, ऐसा अंधा ब्रह्म ज्ञान दृष्टि से तीनों लोकों को ब्रह्म रूप ही देखता है। और जो बहरा व्यवहारिक शब्द नहीं सुनता, ऐसा बहरा अंदर का हद रहित नाद सब सुनकर अति गति उच्च अवस्था को प्राप्त करता है। कीड़ी कुज्जर को गिले, सियाल सिंह को खाए, सुंदर जल से मछली दौड़ अग्नि में जाए। अर्थात सुंदरदास जी कहते हैं कि जिन शरीरों को देखकर काम उत्पन्न होता है, वे शरीर गंदी वस्तुओं से बनी है। उनमें से रक्त आदि जो हमारे ऊपर कोई फेंके तो हम रुष्ट होते हैं। ऐसे विचार ही वस्तु विचार है। यह विचार ही कीड़ा रूप है। वह काम रूपी हाथी को मिलती है, गिद्धड़ क्रोध रूप सिंह को खाता है, अर्थात नष्ट करता है। सुंदरदास जी कहते हैं, संसारिक विषय जल में बुद्धि रूप मछली अति दुखी थी, अतः वह बुद्धि विचार रूप दौड़ लगाकर ज्ञान रूपी अग्नि में जाकर सूख जाती है। यह साधकों को पता है। सोने पकड़ सुनार को काढ़ा ताई कलक, लकड़ी छिला बाढ़ई सुंदर निकसीबक। संत सुंदरदास जी कहते हैं, हरि स्मरक रूप सोना ने मन रूप तपस्या द्वारा तपाकर उसके विकार रूप कलक निकालकर शुद्ध कर दिया। वृत्ति को ब्रह्मा में लेकर बढ़ई की कामना छीलकर निष्काम कर दिया। सुंदरदास जी कहते हैं, कामना हटने से उसकी विकार रूप वाक निकल गई, तब वह कर्म रूप खाती श्रेष्ठ बन गया। जा घर में बहुत सुख किए, ताघर लागी आगी, सुंदर मीठा ना रुचे, लोन लिया सब त्यागी। सुंदरदास जी कहते हैं, जिस शरीर रूप घर में अज्ञान दशा में बहुत विषय सुख प्राप्त किए, उस शरीर में अब ज्ञान की आग लग गई है। उससे शरीर में आत्म भावना अविषय आदि की वासना भस्म हो गई है। अब विषय सुख रूपी मिठाई अच्छी नहीं लगती। पहले ब्रह्म चिंतन अच्छा नहीं लगता था, किंतु अब सब कुछ त्याग कर ब्रह्मा चिंतन में मन को लगा लिया, अर्थात अब ब्रह्मा चिंतन में रुचि हो गई। ज्ञान होने पर ऐसा ही होता है, यह ज्ञानियों को मालूम है। सुंदर पर्वत उड़ी गई, रोई रही थिर होई, वाव वजह ई भांति का क्यों कर माने कोई। संत सुंदरदास जी कहते हैं, ज्ञान रूप वायु इस भांति चला, जिससे बल विद्या गुर आदि के सब अहंकार रूप पर्वत उड़ गए और ब्रह्मा चिंतन वृत्ति रुई स्थिर हो गई, अर्थात निरंतर ब्रह्मा चिंतन होने लगा। सुंदरदास जी कहते हैं, इसे ज्ञानी कैसे मानेगा, कोई ज्ञानी ही मानेगा। भ्रमर सो तो उज्ज्वल भया, हस भया फिर श्याम, को जाने केत भय, सुंदर उल्टे काम। संत सुंदरदास जी कहते हैं, विषय पुष्पों पर भ्रमण करने वाला मन रूप पौरा पाप रूप मलिनता को मिटाकर परम शुद्ध हो गया है, और जीव रूप हंस स्वभाव से ही परम शुद्ध है। सो विषया शक्ति से अपने को पाप रूप कालापन से युक्त मानने लगा और भगवान का प्रेम रूप रंग लग गया। सुंदरदास जी कहते हैं, ऐसे ही कितने उल्टे काम हो गए हैं, उन सबको कौन जानता है, अर्थात अज्ञानी कोई भी नहीं जानता। अग्नि मथन कर निसरी, लकड़ी सहज स्वभाई, पानी मत घृत काढ़िया, सौघृत सुंदर खाई। संत सुंदरदास जी कहते हैं, विरह रूप अग्नि को मथ कर अत्यंत बढ़ाया, तब उससे सहज स्वभाव ही परमात्मा में लीन रहने वाली वृत्ति रूप लकड़ी निकली, और ज्ञान रूप अग्नि का मनन रूप मथन करने से ब्रह्मा में लय होने वाली लय वृत्ति रूप लकड़ी सहज स्वभाव ही निकली। परमात्मा का प्रेम रूप पानी मथ कर ब्रह्मानंद रूप घृत निकाला,
उसी ब्रह्मानंदकृत को सुंदरदास खाता है, अर्थात ब्रह्मा चिंतन करके ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। पत्र माही झोली धरे, जोगी मांगे भीख, सो बेगो रखियूं कहे, सुंदर गुरु की सीख। सुंदरदास जी कहते हैं, हृदय रूप पात्र में गुण वैराग आदि से भरी वृत्ति रूप झोली को धारण करे, फिर जिज्ञासु रूप जोगी ज्ञानियों से ज्ञान की भिक्षा मांगने जाए। तब सुंदरदास जी कहते हैं, ज्ञानी गुरु ज्ञान की भिक्षा यूँ कह देते हैं और वही जिज्ञासु सहज समाधि में सोकर परमानंद प्राप्त करता है, अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला ही ज्ञान का अधिकारी है। इसलिए जोगी गोरख शब्द का उच्चारण अधिक करते हैं। कलयुग में सतयुग किया सुंदर उल्टी गंग, पापी भय सो उभरे, धर्मी हुए भंग। सुंदरदास जी कहते हैं, जिसके हृदय में कपट है वही कलयुग है। सत्संग ने कपट को हटाकर सत्य निष्ठा रूप सतयुग कर दिया, अर्थात सुंदरदास जी कहते हैं, सत्य व्यवहार से ज्ञान गंगा संसार समुद्र में जाने से उलटकर परमात्मा की ओर जाने लगी, अर्थात व्यवहारिक ज्ञान बदलकर ब्रह्म ज्ञान हो गया। फिर जो इंद्रियों की अनुचित विषयाकार वृत्तियों को और काम आदि को मारने वाले पापी हुए, सो तो संसार सागर से तैर गए, और जो विषयाकार वृत्तियों का तथा काम आदि का पोषण रूप धर्म करने वाले धर्मी नष्ट हुए, अर्थात जन्म मरण के चक्र में फंस गए। सुंदर राजा विपत्ति से घर घर मांगे भीख, पाए प्यादा उठ चले, घोड़ा भरे न भीख। अर्थात सुंदरदास जी कहते हैं कि मन रूप राजा आशा तृष्णा रूप विपत्ति का मारा चंचल होकर इंद्रियों के द्वार रूप घर घर द्वार पर उनसे विषय सुख रूप भिक्षा मांगता फिरता है। विषय सुख भोगते भोगते शरीर रूप घोड़ा तो एक पग भी नहीं चलता, निर्बल होकर थक गया है। इससे मन रूप राजा अपनी वृत्तियों के संकल्प विकल्प से बिना पैरों ही प्यादा ही चलता है, अर्थात शरीर असक्त होने पर भी मन की विषय वासना नहीं मिटती। मिष्ट सु तो कड़वा लगा, कड़वा लागा मीठ, सुंदर उल्टी बात यह अपनों ने न डीठ। अर्थात अज्ञान दशा में इंद्रियों का विषय सुख मीठा प्रिय लगता था और वैराग कड़वा अप्रिय लगता था। फिर गुरुजनों के उपदेश से ज्ञान होने पर विषय सुख कड़वा लगने लगा और वैराग मीठा लगने लगा। संत सुंदरदास जी कहते हैं, हमने यह उल्टी बात अपने ज्ञान विचार नेत्रों से देखी है। मित्र सो तो वैरी भय, वैरी हुए मित्र, सुंदर उल्टी बात से भागी सभी चित। अर्थात मोह ममता धन पुत्र आदि दशा में मित्र थे, किंतु जब अंधकरण में मुमुक्षुता आई तब उक्त मोह बंधन आदि वैरी के समान प्रतीत होने लगे। सत्संग आदि पहले वैरी के समान थे, किंतु मोक्ष के साधन होने से अब मित्र के समान लगने लगे। सुंदरदास जी कहते हैं, इस उल्टी बात से सांसारिक सब चिंता भाग गई, तब परमानंद मिला। प्रीति सहित जो हरि भजे, तब हरि होए प्रसन्न, सुंदर स्वाद न प्रीत बिन, भूख बिना जो अन्न। संत सुंदरदास जी कहते हैं, प्रीति के बिना जो भगवान की भक्ति करता है उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो प्रीति के साथ जो भगवान की भक्ति करता है, प्रभु को भजता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अर्थात बिना प्रीति के हाल यह हो जाता है जैसे भूख के बिना अन्न। भोजन तो रखा हुआ है सामने, पर बिना भूख के खाने की इच्छा नहीं होती।